अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम। बरकातुहू। प्यारे भाइयों, बात ये है कि अब ये जो कोरोना वायरस का मसला बन गया पूरी दुनिया के अंदर, बहुत बड़ी वबा है ये। इसके मुतल्लिक़ हमारे पास बैठे हुए इस टाइम सऊदीया के अंदर 28-29 साल रह कर आने वाले हमारे प्यारे भाई हाजी मोहम्मद आरिफ साहब, इन्होंने अभी भी हमें आगाह किया है कुछ हालात जो सऊदीया के इस वक्त बने हुए हैं, नमाज़ों के हवाले से पाबंदी है, हरमैन शरीफ टाइम वगैरह में। तो इनसे 1-2 मिनट में हम पूछते हैं, ये बताते हैं ताकि हमारे नाजरीन को पता चल सके कि इस वक्त सऊदीया के हालात क्या चल रहे हैं, वो मरकज़ है इस्लाम का और वहाँ इस वक्त क्या पाबंदी वगैरह लगी हुई है। जी हाजी साहब, इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि या हबीबल्लाह। पहली बात तो यह है कि सऊदीया में इन्होंने अपनी प्रोडक्शन के लिए उन्होंने हरम में जो इत्माम किया है कि दूर काबा से हटकर तवाफ़ किया जाए और सिर्फ नमाज 5 वक्त की अदा हो रही है। और मदीना शरीफ में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर भी जो नमाज अदा 5 वक्त नमाज अदा हो रही है और इशा की नमाज के बाद उनको बंद कर दिया जाता है। बस ये है, वो अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। मैंने प्रोडक्शन तो सुना है सब कल से वहाँ पे पंजगाना नमाजों पर भी बंदी लग गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि उन्होंने बोला कि जी अजान दी जाएगी और नमाज है जो अपने घरों में अदा करें। और जितने जो लोग हैं वो अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वहाँ हरम के अंदर सिर्फ वो नमाजें पढ़ते हैं जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड हैं वगैरह, या वहाँ सफाई का अमला है। जी जी, वो जो बिल्कुल बिल्कुल आपकी सही फरमा रहे हैं। और जो मुकीमी जो मक्का के रहने वाले हैं वो अंदरूनी हरम में यानी कि हटकर अंदर मस्जिद में अदा करें, उसके बाद फर्ज पढ़ के वो वापस अपने घर में जाके जो सुन्नत है और नफल अदा अपने घर में जाके अदा करते हैं। इसका मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ मस्जिद नबवी, आज की जो खबर आई है कि मस्जिद नबवी शरीफ और मस्जिद हराम शरीफ में सिर्फ जुमा की इजाज़त है, इसके अलावा पंजगाना नमाजों, इसके अलावा जुमा कहीं भी नहीं पढ़ा जा रहा। नहीं, जुमे की मुकम्मल पाबंदी है, जुमे की इज्तिमा पर पाबंदी है मस्जिद के बस उन्होंने कहा कि मस्जिद के अंदर मत अदा करें, मस्जिद बाहर कॉरिडोर में नमाज जो जुमा अदा करें, उसके बाद आप अपने अपने घरों में चले जाएं। इसका असल मसला है इज्तिमा, इज्तिमा से वो रोकना चाह रहे हैं कि कट ना हो, बिल्कुल, और इज्तिमा रोका जाए। जी जी। यहाँ भी ऐसे ही है, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बड़ा अच्छा है। एक तो हुकूमत की तरफ से इजाज़त भी है और दूसरा जुमा बाजमात होने की इजाज़त है। जुमा बाजमात और नमाज पंजगाना बाजमात, इसकी भी इजाज़त अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हज़रत साहब वहाँ पे ये है कि मसला कि और वर्ड से मुसलमान थे, इंडोनेशिया, सूडान, मसर, पाकिस्तान, इंडिया, यानी और वर्ड से आते हैं, इसलिए कि हर मुल्क का अपना अपना जरासीम इंसान में पाया जाता है। तो उसके लिहाज से उन्होंने ये प्रोडक्शन की है इंसान के लिए कि इनकी जितनी प्रोडक्शन की जाए हमारी अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपने बंदों के लिए, और जो बाहर से जो आने वाले हैं उनके लिए उन्होंने ये जो इक़दाम उठाया है वो बहुत अच्छा उठाया हुआ है और हमारे लिए ही प्रोडक्शन के लिए है। अल्लाह ताला हिफाज़त हाँ करे। सर, इसमें हम देखें डबल माइंड है हम सब लोग कि यार कैसे हो, जमात के लिए लोग जमा हो ना हो, जुमे के लिए आए ना आए, जमात हो कि ना हो, या दूर दूर फासले पे हो। तो आप वज़ाहत फरमाएंगे इसका शरई इस्लामी लिहाज से इसका व्यू क्या है कि क्या तरीका हम इख्तियार मैं अर्ज़ करता हूँ जिस बात में हिफाजत हमारे उलमा ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मैसेज दिया है पूरी कौम को। बाजमात नमाज नहीं छोड़ी जा सकती, बाजमात जुमातुल मुबारक नहीं छोड़ा जा सकता। सिर्फ एहतियात बरतनी है इस लिहाज से कि जिस बंदे को कोई मसला है, ज़ुकाम है, नज़ला है, खांसी वगैरह है, उससे जैसे हमारे डॉक्टर ज़ात कह सकते हैं ख़तरा है कि आगे जो है वो वबा फैले नहीं, तो ऐसे बंदे को जिसको मर्ज़ है उसको हम हमारे उलमा भी फरमा रहे हैं, इस्लाम भी इजाज़त दे रहा है वो अपने घर में नमाज़ पढ़ ले। लेकिन जो सही है अल्हम्दुलिल्लाह तो वो आए बाजमात नमाज पढ़े, किसी को भी मस्जिद बाजमात नमाज से रुकने की इजाज़त नहीं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कुरान पाक में भी आया हुआ है जंग, हालत जंग में नमाज बाजमात को छोड़ने की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही 5वें पारे में पूरी आयत है, सलातुल खौफ किस चीज़ का नाम है? आधे लोग जाएं नमाज पढ़ें, आधे डिफेंड करें, हाँ जी, आधे नमाज पढ़ें, आधे जो दुश्मन के सामने होने चाहिए, आधे जो है वो जमात के साथ खड़े होने चाहिए। ऐसे वहाँ उलमा भी ये फरमा रहे हैं कि वहाँ तो यकीन है कि सामने दुश्मन खड़ा हुआ है, किसी भी टाइम हमला कर सकते हैं
और यहाँ तो यकीन भी कोई नहीं है, पता नहीं वबा आ सकती है, लग सकती है, नहीं लग सकती, चांस है शायद लग जाए, तो शायद के ऊपर लगाकर एहतियात बरती जा सकती है। कतई हुक्म नहीं लगाया जा सकता कि नमाज को छोड़ दिया जाए, बाजमात नमाज को छोड़ दिया जाए। मतलब जो जिसको ये प्रॉब्लम होगी तो वो क्या जमात के पीछे आकर नमाज नहीं पढ़ सकते, यानी कि एंड भी आके नमाज पढ़े फिर फर्ज पढ़ के चला जाए? पढ़ सकते हैं, कोई अगर आना चाहे तो आ सकता है, पूरी पढ़े और पूरी चला जाए। लेकिन ये है कि ऐसे बंदे को फिर एहतियात के पेश नज़र कहा जाएगा कि आप रश के अंदर ना घुसो, इत्मीनान से नमाज पढ़ो चले जाओ। और जो ये कहा जा रहा है कि जमात अगर करवानी है तो जमात में बंदों को दूर दूर खड़ा कर दे, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। नमाज होती है। मैंने देखा है कई जगह पर ये हो रहा है बाकायदा। जी वो बंदा इमाम साहब जमात को आ रहे हैं और पीछे जो मुफ्ती हैं वो तकरीबन 3-4 बंदों का बीच में फासला छोड़ के बड़े 5-5 फुट का तकरीबन फासला है, खड़े हुए। 5 फुट के पास। इस तरीके से ये नमाज को मजाक बना रहे हैं। हमारे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम जो है कंधे से कंधा मिला कर खड़े हुए, जी नमाजें सीधी करो, दरमियान में शैतान नहीं घुसना चाहिए। ये फासला जो है ये ख़त्म करना, ये नसूस से साबित है। फासला नहीं होना चाहिए, फासला ख़त्म करना ये नसूस से है। और जहाँ नसूस आ जाए वहाँ इस तरह की एहतिमाली वबा के पेश नज़र जो है ना उसको छुड़ाया नहीं जा सकता। इसमें ये भी मैं अर्ज़ करूँगा कि इसका इलाज जो अभी बताया जा रहा है इब्तदाई तौर पे, अभी तो रिसर्च होगी, मामला आएंगे, वो कह रहे हैं हाथ धोएं जी बार बार धोएं। तो नमाज जुमा के लिए जितने मुसलमान हैं तकरीबन गुस्ल करके आ रहे हैं, तो इस दिन बाकायदा तौर पर हर मुसलमान घर से गुस्ल करता है और पूरी तरह चढ़ाई के साथ वो मस्जिद में आ रहे हैं। तो जब हमें इसका हाल ये बताया जा रहा है कि आपने हाथ बार बार धोने, तो जब पूरा जिस्म धुला हुआ है तो फिर क्या खतरा है कि अभी यहाँ पे कोई ऐसा मसला हो कोई खतरा नहीं है, सिर्फ एहतियात है। एहतियात बरत रहे हैं ये सारे इज्तिमा से, खतरा कोई नहीं है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। और जुमातुल मुबारक का इज्तिमा या जमातों का या नमाजों का इज्तिमा ये तो वो वक्त है जिसमें लोग इकट्ठे होकर दुआएं करते हैं, ठीक है ना जी। और जमात जहाँ ये है कि जमात के फ़वाइद क्या है, जिसको हम फ़लसफ़ा जमात कह सकते हैं, बाद जमात नमाज पढ़ने का फ़लसफ़ा और राज क्या है। उन सारे राजों में से एक राज ये भी होता है कि यहाँ लोग इज्तिमाई दुआ करते हैं। जहाँ बंदा अकेला दुआ कर रहा है यहाँ इज्तिमाई दुआ होगी, और इज्तिमाई दुआ के अंदर जो है हदीस पाक के अंदर आता है कई नेक अफराद मौजूद होते हैं, कई आमीन कह रहे होते हैं, कई अपने आर्जी अल्लाह ताला के आगे रखे हुए होते हैं। किसी बंदे की दुआ कबूल हो, मुमकिन है उस बंदे की वजह से हम सारों पर अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होते हैं। ये जमात से नहीं रोका जा सकता, बाजमात नमाज है या बाजमात जुमे से रोकना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये ईमान की कमज़ोरी इसको मैं कहूँगा, जो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर से ईमान उठ रहा है लोगों का। बल्कि कई हदीसों से ये बात में आता है जब कभी कोई मसला बनता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद की तरफ रुख करते थे, सहाबा कराम मस्जिद की तरफ रुख करते थे। जो नमाज इस तरह पढ़ा रहे हैं उनको अपनी नमाज सही करनी चाहिए। एक हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु ये अजान भी नहीं शुरू कर दी मेरे ख्याल से इन्होंने, अजान में बीच में कोई अल्फाज बोल रहे हैं कि अपने घरों में नमाज पढ़ दो। कुवैत में वो बोली जाती है, कुवैत में बोली जाती है। सबसे पहले इन्होंने कुवैत में ये चीज़ प्रोडक्शन लगाई है कि अपने घरों में नमाज अदा करें, मस्जिद में अजान होगी। जो 3 दिन पहले आवाज़ अखबार में भी ऐसा कुछ था कि दोहराया जाएगा, अजान मस्जिद में होगी और दोहराया जाएगा अपने घरों में पढ़ें, बिल्कुल वो कुवैत में पहले दोहराया गया ये चीज़। असल में ना इसको भी समझने की ज़रूरत है जी। ये करीम आका अलैहिस्सलाम की तरफ से इजाज़त दी गई थी कब, जब बारिश हुई थी, तूफान था, आंधी थी, बड़ी ज़्यादा आंधी थी, सख्त तरीन तूफान था। और बारिश इस किस्म की थी, आंधी इस किस्म की, रास्ते ब्लॉक हो गए थे। रास्ते में क्योंकि वहाँ सड़कें कच्ची होती थी ना जी, बाकी सड़कें थी नहीं कि वहाँ पानी सीवरेज वगैरह का निज़ाम और पानी वगैरह का ये नहीं था। तो वहाँ से लोग, और इतनी सवारियाँ भी नहीं थी, अगर वो सवारियाँ थी घोड़े या गधे वगैरह या फिर ऊँट, तो उन पर चल के भी नहीं आया जा सकता था, वो भी फंस जाते हैं। तो उस वजह से रोका गया था, फरमाया था कि भाई अजान हमने फरमा दी है, मस्जिद नबी में अजान हो गई है, जो जो जहाँ जहाँ है नमाजें वहीं पर पढ़ना, वो हिकमत थी। आज के दौर में तो वैसा कोई नहीं है, वो बारिश के मौसम में हुआ था। आज वबा है, लेकिन वबा ऐसी नहीं है कि जो बंदा चल के आ ही ना सके। सारे माशाल्लाह 100% हमारे खुदा से ही फिर रहे हैं, कोई एक आधे फीसद से भी कम लोग हैं जिनके अंदर ये चांस हैं और देखी जा रही है, लेकिन ज़्यादा अफराद हमारे वर्ग में ठीक है। तो मस्जिद में आए,
गाड़ियों पर बैठ के हमें पैदल चल के आए, रास्ते साफ करने में कोई ऐसी वबा नहीं है। उसको दलील बनाकर कहना कि मस्जिद के अंदर बाजमात नमाज मुअत्तल हुई है, उसमें भी ये दलील नहीं है। अजान मस्जिद में हुई, मैं ये बात करने लगा, बड़े गौर से नाजरीन के लिए मैसेज है। अजान मस्जिद में हुई है जी। उस वक्त मस्जिद से आवाज़ दी जा रही है अपनी अपनी जगहों पर नमाज पढ़ लो। जो मस्जिद में लोग थे उन्होंने बाजमात नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बाजमात नमाज पढ़ी। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से ऐलान करवा रहे, बाजमात नमाज फिर भी हो रही है। तो आज के दौर में भी ये कहा जाएगा कि अगर किसी को वाकई ही वबा का खतरा है और वाकई ही परेशान उसकी जो इब्तदाई अलामात हैं, हाँ जी, जुकाम है, खांसी है, खुशक खांसी अगर किसी को आ रही है या उसको जुकाम की सूरत है या बुखार उसको महसूस हो रहा है, तो ऐसा बंदा दूसरे बंदों में जाने से इज्तनाब करे, वो अकेला ही घर में नमाज पढ़ ले, ताकि दूसरे लोगों को मेंटली भी ज़हनी तौर पे भी मुतमिन रहेंगे कि ऐसा कोई मसला नहीं कोई मसला नहीं है। तो ये बाजमात नमाज किसी सूरत में मुअत्तल नहीं हुई है, हर हाल में नमाज हुई है। सिर्फ हमें जो है ना ईमान की मजबूती चाहिए। ईमान मजबूत होगा तो अल्लाह ताला हमारे हालों पे मतलब ये भी है ना कि वो नबी अलैहि सल्लम से पूछा गया कि हुजूर हमें इसका दुआ का वक्त बता दें जी कि किन औकात में दुआ कबूल होती है। जी। तो उसमें आका अलैहि सल्लम ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद ख़त्म कुरान के मौका पर और रात तहज्जुद के वक्त पे वो दुआ की जाती है। उसमें ये इज्तिमाइयत होगी, जमात होगी, जमात के बाद दुआ होगी। इस वक्त हमारे ऊपर वो आफत का एक समा है, तो उसके बाद दुआएं होंगी। इसमें मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जमात ही के लिए आ जाएगी। ये बिल्कुल आपने सही बात की है। हदीस पाक के अंदर आता है अजान और इकामत के दरमियान का जो वक्त है, जी जी, ये वक्त भी दुआ की कबूलियत का वक्त है। सुभान अल्लाह। और अगर जमात को मुअत्तल कर दे, लोग सारे घरों में बैठे, इकामत कहाँ होगी? जमात ही नहीं हो रही। अजान होगी, अजान के दौरान जो वक्त है उसमें आपके दुआएं मांगी, अल्लाह और हमें इस तबारक वक्त ज़रूरत है दुआओं ज़रूरत की। हम तो इस वक्त फंसे हुए। ज़रूरत है, दुआएं मांगे और दुआएं इस वक्त में कबूल होनी है। जी। फिर उसके बाद इकामत को जमात होती है, लोग चले जाए, सुनते वगैरह घर में पढ़े, कोई अर्ज नहीं है। घर से पढ़ के आए, घर में जाके पढ़े। इस पर पापा का फरमान है, अपने घरों को जो है कब्रिस्तान मत बनाओ, जी बल्कि घरों के अंदर भी कुछ हिस्सा नमाज का रखा करो। मैं एक हदीस बात सुनाऊँ आपको, हमें अमीयत का पता चलेगा। एक साथी थे नबीना, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला, वो आए थे अपने 5 जुज़र लेकर। पहला हुजूर उनका ये था कि हुजूर मैं नबीना हूँ, नमाज घर में पढ़ लिया करूँ। आपने फरमाया हल तस्मऊन निदा, आवाज़ आती है निदा ही अल सलाह ही अल फलाह, उन्होंने अर्ज़ की हुजूर आती है। फरमाया नमाज मस्जिद में आके। फिर उन्होंने अर्ज़ की हुजूर एक और उज़र है मेरा कि मेरा घर दूर है। आपने फरमाया अज़ान की आवाज़ आती है? अर्ज़ की हुजूर आती है। फरमाया मस्जिद में आकर नमाज पढ़ो। देख नबीना को ये शाह, नबीना है। नबीना को ये फरमाया। फिर उन्होंने अर्ज़ की हुजूर मैं जिस रास्ते से आता हूँ उस रास्ते में झाड़ियाँ हैं, दरख्त है, कभी मैं उलझ जाता हूँ झाड़ियों के अंदर। आपने फरमाया अज़ान की आवाज़ सुनते हो? अर्ज़ की हुजूर सुनता हूँ। मैं मस्जिद में आकर नमाज पढ़ो। अर्ज़ करने लगे मैं बड़ा बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग बड़ा। आपने फरमाया चल के आ सकते हो? कहते चलते मैं मस्जिद में बात पढ़ो। फिर उन्होंने अर्ज़ की हुजूर जो मुझे लेके आने जाने वाला बच्चा है वो कभी मेरी मानता है कभी नहीं मानता। ये मतलब इतना था कि वो इतना फर्मा बरदार नहीं है, कभी कहीं आगे पीछे हो जाता है। आपने फरमाया हल तस्मऊन निदा, अजान की आवाज़ आती है? अर्ज़ की हुजूर आती है। फरमाया मस्जिद में आकर नमाज पढ़ो, बाजमात नमाज पढ़ो। अब देखिए वो नाबीना भी हैं, रास्ते के अंदर झाड़ियाँ भी हैं, मूजी जानवर, मूजी जानवरों का खतरा उन्होंने पेश किया है। और उनको मुस्तकिल मसला है कि वो नबीना है। आपने इतनी अहमियत बयान फरमाई है जमात की। लोग तो पहले ही बड़ी मौज में हैं, वो जमात में आते ही कोई नहीं, लोग इतने ज़्यादा सुस्ती करते हैं। तो जब उनको मौका मिल जाएगा भाई जी अब इजाज़त मिल गई है बस ठीक है, तो उल्टा इजाज़त मिल जाना और पाबंदी लग जाना ये उनके लिए और ज़्यादा नमाज से गफलत का सबब बन जाएगा। घरों में कौन पढ़ता है नमाज सिवाय उन लोगों के जो खौफ खुदा रखने वाले हैं। जमात में ज़रा लोग आ जाते हैं, तो हमें चाहिए था कि हम ये नमाज की बाजमात बंदी ना लगाएं। अगर हम ये देखें कि इसको इस वक्त जो हालात हैं इस बीमारी के आने की वजह से, तो असल में तो हमें अल्लाह ताला के आगे झुकने की ज़रूरत है, बेशक तौबा करने की ज़रूरत है, माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। तो वैसे भी ना मज़ीद हम एक फ़र्ज से ही दूर हो रहे हैं। जो मैं बात अर्ज करूँ, ये वबा मीडिया ने बड़ी फैला दी हुई है। मीडिया ने ना वो अगले दिन मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, सबसे पहले जिसको ये
कोरोना वायरस हो गया, जी 2 महीने बंदा बीमार रहा है, 2 महीनों के बाद वो सही हो गया। अच्छा जी। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जिसको मैं वो उससे पूछा कि डॉक्टर ने पूछा कि तू 2 महीने से बीमार है, तुझे हुआ क्या, तू सही कैसे हो गया? वो कहते मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कोरोना है। क्यों? वो कहते मैंने आज तक कोई रेडियो नहीं सुना, कोई खबर नहीं सुनी, कोई वबा के बारे में सुना, यानी उसके दिमाग पे खौफ नहीं था कि कोरोना मुझे हो गया हो। तो उसको खौफ ना होने की वजह से अल्लाह पाक ने करम फरमा वो सही हो गया। क्या बात। और यहाँ जरा जरा नजला हो जाता तो उसको डराए जा रहे हैं, तुझे कोरोना हो गया, कोरोना हो मेरा ख्याल है इन गया। दिनों कुछ ऐसा सोशल मीडिया को भी सोशल बाइकाट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल मीडिया इंसानों को छोड़ देना जी, तो मेरा ख्याल है ये आधी वबा में मर जाएगी, खत्म हो बिल्कुल सही बात। सऊदी में डराया ज्यादा हुआ। मुफ्ती सऊदी में यही चीज़ है कि उन्होंने मीडिया को बिल्कुल क्लोज किया हुआ है कि कोई भी किसी भी को खबर आए तो आपने नशा नहीं नशा नहीं करनी है, और बिल्कुल अगर उधर है भी है तो लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल क्लोज कर रखते हैं। तो हमारे यहाँ तो कल शायद तो सुनने यहाँ में था पे एक कि चीज़- पहले 2 बंदे इस मर्ज से मर गए हैं, दोनों का तलब वो ये कितनी बता से है। जैसा मीडिया बता का रहे कि उनकी उम्र 70-75 साल थी, उनको पहले शुगर था, ब्लड प्रेशर था और बीमारी, उसके बाद इसने ये अटैक किया। तौबा का वक्त है, पर हाँ। तौबा का वक्त है, अल्लाह ताला से इज्तिमाई तौबा करें। जुल्म हमारे यहाँ बहुत आम ज़्यादा। हो गया है, नाइंसाफ़ी आम हो गई है, बेपर्दगी आम हो गई है, अल्लाह ताला की शरीयत को मज़ाक बनाया जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अगर ये वाकई ही वबा आई है नहीं, तो ये हमारे लिए एक आजमाइश है और ये अज़ाब है लोगों के लिए। तो लोगों को समझना चाहिए, इज्तिमाई तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला इबादत फरमाएगा। बहरहाल नमाज बाजमात, जुमा बाजमात ये मुअत्तल कतन नहीं होगा। उलमा ने इस पर अल्हम्दुलिल्लाह फतवे भी जारी किए हैं, जिन मुल्कों में हो चुका हुआ है उनको भी चाहिए वो इसको बहाल करें। दुआ करें उनके लिए, अल्लाह पाक दुआ भी कर रहे हैं हम उनके लिए, वो भी खुद दुआ करें, लेकिन वो इसको बहाल करें ताकि जमात के ज़रिए, नमाज के ज़रिए, सजदों के ज़रिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करके इस वबा से छुटकारा हासिल किया जा सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।